धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। उनको बोलो। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी के जो डिपार्टमेंट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और अगर लेजर डिपार्टमेंट की हम बात करें तो 14 डिपार्टमेंट्स की ग्रांट पे यहाँ डिस्कशन चल रही है, जिसके लेजर हेड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 35 के करीब हैं। समय आपने इसमें रखा है तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ 5, 6, 7 जो बड़े डिपार्टमेंट हैं उस पर डिस्कस करूंगा। इसमें सबसे पहले जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आती है, जिसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। और मुझे ऐसा लगता है कि ये डिपार्टमेंट इटसेल्फ श्रिंक हो रहा है। जो इसका करणीय कार्य था वो मुझे लगता है कि सिर्फ एक कार्य बेस्ड डिपार्टमेंट रह गया है। आपने कार्य को प्रोटेक्ट करना है और बाकी जो उनके प्राइज हैं वो कहीं विजिबल नजर नहीं आ रही। रूल रेगुलेशन को देखना है, रिफॉर्म्स को देखना है। ऑल डिपार्टमेंट जितने मेजर 47 डिपार्टमेंट्स हैं उनमें डीपीसी टाइप की हो रही है या नहीं हो रही है। 1956 से जो हमारे बिजनेस कंडक्ट रूल है उसमें लिखा गया है, हमने उसमें कोई ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया। हालांकि संख्या बड़ी, टेक्नोलॉजी भी आती, उसमें मैनुअल होता था सारा। मैं सिस्टम डिस्कस कर रहा हूँ, ना ऑफिसर कह रही इसको माइंड करे, ना ऑनरेबल मिनिस्टर इनको अदरवाइज नहीं। कि क्या है कि ये जो हमारा कार्य क्षेत्र है उसको हम कम करते जा रहे हैं। 12 साल हो गए हैं इस जगह पे रेगुलर इलेक्शन होती है। क्या ये का है नहीं कि यहाँ चीफ सेक्रेटरी टॉप ऑफ तो हमारे भी बैठे हुए थे, अदरवाइज भी बड़े ज्ञानी लोग हैं, कुछ अदर ज्ञानी है, कुछ महाज्ञानी भी बैठे हुए हैं, महाज्ञानी है। क्या बात है कि हमने अपना काम करना जो है वो छोड़ दिया है और हर आदमी को हम डिप्राइव बनाते जा रहे हैं। यह अपना डिपार्टमेंट में रिटायर होता है, इतना आपसी कमा गया है। अगर वो डॉक्टर है तो असिस्टेंट सर्जन है। मुझे पता है कि 2009 में सरकार बनी थी तो 12 साल के बाद हमने हेल्थ की सारा बैकलॉग जो था वो निकाला। अब दोबारा स्टैंड स्टिल है, ऐसे ही बात की फट। तो मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि इसको आप क्वार्टरली बेसिस पे डिपार्टमेंट का सारा रिव्यू ले और जो बॉटलनेक है वो रिमूव करें, सो दैट जो नीचे से बॉटम लाइन से हाथी है, क्योंकि हमारे लोग भारत में से हमने तो आपकी सजाती और जो उनके मॉनिटरी बेनिफिट है वो सच है। 24 साल के बाद यूनियन सेक्रेटरी का क्रेडिट लेना है वो मिल जाता है। 28 साल में इम्प्रेजमेंट होनी है वो हो जाती है। बहुत जो लोग असली काम करते हैं जमीन पे, तो मुझे लगता है उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से जो कहने के जवाब आए, 32,000 पोस्ट जो है सेंसिटिव पोस्ट वो देने पड़ी है, उसको एक्सपेडाइट किसने करवाना है और वो टाइम और मैनर है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब आपकी कमिटमेंट भी है कि 180 दिन में हम जो है जितनी वेकेंट पोस्ट, हालांकि काम इस तरह है मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, बट मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप उसको एक्सपेडाइट करेंगे। और ये चीज है जितनी भी पोस्ट है वो डॉक्टर्स की हैं, पैरामेडिकल्स हैं, एजुकेशन में हैं, इवन पावर का जब आता है आपसे बात करता हूँ वहां क्या हालत है हमारी। जितने भी वर्किंग डिपार्टमेंट है हमारे वो इस हालत में है, मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता। एसेंशियल सर्विस की हमारी क्या हालत है उस पर मैं आऊंगा। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, जो लोग
जहां से एसटी और एससी के वैल्यू में गए कैटेगरी में, उस समय एक सेल्फ स्पीकिंग ऑर्डर अगर जीएडी रिविजन करेगी और जिस डिपार्टमेंट में है वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी अगर ये कलम उठाएंगे तो वो देखेंगे उस समय एक आर्डर निकला था कि 10 साल के बाद उनकी ट्रांसफर को रिविजन किया जाए। आज वो पोस्ट पिलर ढूंढ रहे हैं, उनका कोई बॉडी वार्ड नहीं। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये लोग ट्रांसफर करके हम तो शिफ्ट नहीं कर सकते। वी आर अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट, हम अपने कर्म का निर्वाह ईमानदारी से करना चाहते हैं। मैं इनपे कोई ये नहीं कह रहा कि ये नहीं कर रहे, पता नहीं क्या कारण है, क्यों इतना स्लो पेश होता है हमारा डिस्पोजल में। तो ये दो चीजें जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब आपको, फिर जो सबसे बड़ा जिस पे डिपेंड करती है हमारी इकोनॉमी जब से ये दुनिया बनी है, फाइनेंस एंड प्लानिंग, टाइम टू टाइम इस पे काम हुआ, लेकिन लैक ऑफ प्लानिंग रहती है हमारी। हो सकता है क्रिटिकल कंपल्सन तो 7 साल कोई नहीं रही, ऑफिसर गैलरी पे ये लोग इंडिपेंडेंट थे, हमें प्रेरित किया जाता था, वो कहते थे ये पॉलिटिकल सेटअप हमें मजबूत करता है, इसलिए हम कोई हॉस्पिटल सेंशन करते हैं, इसलिए हम कोई स्कूल बनाते हैं। तो 7 साल में तो वो ग्रेड जो है वो पूरे होने चाहिए। पैसा फंडिंग जो है वो माननीय मोदी जी और यूनियन गवर्नमेंट ने बहुत दिया, बहुत दिया। हम एक दूसरे में ब्लेम करते रहते हैं, सिस्टम को कभी डिस्कस नहीं करते हैं और ये लोग एंजॉय करते हैं कि ये लगे हुए हैं आपस में। मैं सभी बात बोल रहा हूं, सुनने का हिम्मत रखो। ये नहीं है देखो, जब आप इधर हम आपस में मेल हो जाते हैं वो खुश हो जाते हैं। एंड लेजिस्लेचर इस असेंबली का काम है सरकार को जो लोग शायद उनको कुंडल बनाना, ये काम है इसलिए अब हमें लक्ष्य मोड़ से डालना चाहिए। वो सोच सेट हो गया, आप लोग क्रेडिट बिजनेस में है, हम ऑपोजिशन में, और हमने ये कहा है कि हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच करेंगे। तो सिर्फ फाइनेंस या और प्लानिंग का मैंने कहा है। अगर आप देखेंगे मिसमैच है, मेरे हिसाब से मुझे करेक्ट करेंगे जब चीफ मिनिस्टर साहब जवाब देंगे, अभी तक आप अपना एक्सपेंडिचर देखेंगे तो 35% से ज्यादा नहीं, ताकि में ज्यादा होगा, लेकिन सारे बिल जो है वो ट्रेजरी में बचे हुए हैं, कैश फ्लो ही नहीं है। तो क्या कर रहा है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग डिपार्टमेंट? भाई ताकि वो बोर्ड या आईटी होगा कहां है ये स्ट्रेटेजिक प्रोग्रेस है, जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, कंट्रैक्टर, ये तो राजनीति में फंसे हुए हैं। मैं उनका वकील नहीं हूं, बट वो हमारी समाज से। और दूसरा कैश फ्लो में कहां बनी है, तो ये सारी बातें जो है वो देखने वाली है। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि माननीय चीफ मिनिस्टर साहब अपनी बजट तकरीर में ही और अब जो फाइनेंस की ग्रांट्स है उसमें कुछ पब्लिक वेलफेयर के इंसेंटिव जो है वो अनाउंस करेंगे। जिस तरह से अगर हम देखेंगे कि ठीक है, हम नीड बेस्ड, डेली रेटर, कैजुअल लेबर, कंसोलिडेटेड, चाहे वो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड का हो, डिपार्टमेंट तो हो ही जा रहे हैं, मानना चाहिए हमें पूरे। और कम से कम अगर खतरा तुमको हम रेगुलाइज करते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, मिनिमम बेसिस एक्ट तो लागू होना चाहिए। हम उनको जो उनका फंडामेंटल राइट है उससे कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो इंटरफेरेंस करे। हम इतने इंकॉम्पिटेंट लोग हैं यहाँ, कुछ लोगों ने धारणा बना ली है वी आर नॉट
We are more competent and more honest than others. ये धारणा ठीक करनी होगी। तो मुझे लगता है सर कि इसको देखने की जरूरत है। कम से कम हमारे साथ ही जो ड्यूटी है लद्दाख, अगर दिल्ली का ही हम मुकाबला प्राप्त करते तो लद्दाख तो हमारा एक ही इवेंट था सर, उसको हमें प्राप्त करना चाहिए। कम से कम मिनिमम बेसिस पे उसको लेके जाना चाहिए। और टाइम टू टाइम सक्सेसफुल गवर्नेंस हो रही और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब आपने भी कोशिश की जब आपके मिनिस्टर थे। बाद में ये कहा था कि आपकी स्टेटमेंट आई हम सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन एक चीज ने मुझे डिस्कस किया कि 2013 में मैं भी आपकी टीम में था। क्या हुआ था झारखंड का और हमारा उड़ीसा का जो कोल प्लांट था, क्या नहीं फॉलो हुआ वो? तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। और अगर आप देखेंगे आज पूरे हिंदुस्तान में TNT क्लासेस जो है वो सबसे ज्यादा हमारे नेबरिंग स्टेट जो है वो इस पोजीशन में होगी। पावर सरप्लस पावर के लिए हिमाचल किया, हमारी पोटेंशियल इतनी है, लेकिन हम रहे इंग्लिश मॉडल ट्रीटी, दूसरी ट्रीटी, इनसे बाहर आना पड़ेगा। हमें डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अब हॉर्स लोगों से नहीं, भाषण से काम नहीं चलेगा, लोगों को राशन देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के लोग आप राशन चाहते हैं, तो मेरी जनाब से गुजारिश है कि एक तो ऑलरेडी वहां से भी आया है कि जो एमनेस्टी स्कीम है, जो आप इंटरेस्ट और कंपनियों का इंटरेस्ट जो हाथों माफ कर रहे हैं, वो था कि 1 मार्च को काम करने का डिपार्टमेंट का ये तरीका है था। जब मार्च में स्टार्ट हो गया तो रेवेन्यू मोबाइलेशन पे हम फोर्स करते, हमको इसमें ऐसा नहीं होता। सरकार को 24/7 365 दिन काम करना होता है। अगर ड्यू लेना चाहिए ऑफिसर्स को, हर अपना डिपार्टमेंट को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है, मंथली बेसिस पे तब बराबर साथी। और जब हम कहते हैं गांव में आए हैं, एक आदमी को बोले उसको सस्पेंड कर देंगे, बड़ी बात है अपने डिपार्टमेंट। जब वो एंजॉय कर रहा है, ही इज गेटिंग वेरी गुड सैलरी फॉर दैट एंड ही इज एंजॉयिंग ऑल द प्रोटोकॉल, तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी भी इतनी बड़ी है, अकाउंटेबिलिटी भी इतनी बड़ी है। और हम क्या करते हैं, रवि को पूछते हैं आपके सब रीजन से रेवेन्यू जनरेशन जो है, रेवेन्यू मोबाइलेशन जो है वो कम है। तो मेरी आपसे गुजारिश है सर, आपकी कमिटमेंट की है हमारी भी। एक बार जो डोमेस्टिक हमारे आउटस्टैंडिंग है, मैंने एक दिन पहले भी कहा था 500-600 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा डोमेस्टिक का आउटस्टैंडिंग। अगर वन टाइम वेव ऑफ कर दे तो हम आपके साथ बिल्कुल पहले तरह के अंदर लाने चले इसी वाली आपके साथ। और तब तक ये जो रोज की पुलिसिंग हो रही है, वो है पुलिसिंग, और लोग सबको भी आ रहे हैं, इससे बदनामी होती है हमारी, उनका कहना नहीं है ऊपर से आदमी, लेकिन हम तो जवाब हैं उनको, तो वो सब थोड़ा एक्सटेंड किया जाए 31 मार्च से बाद। और अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम जो इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है वो गिव अप करें, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आसान किस्तों में 8 या 10 या 12 किस्तों में जो है, एक तो आपका रेवेन्यू मोबाइलेशन भी हो जाएगी। ये नहीं सुजेशन है जनाब। फिर सर अगर हमने इससे बाहर आपने आज प्रोग्रेस बताई है तो पावर प्रोजेक्ट की, लेकिन हमारे पास रेडी रेफरेंस में चीज तैयार है। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्कीम है, जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, 3 किलोवाट 1 लाख 65,000 लगता है आने की चीज
मिनिस्टर साहब, और उसमें 95,000 सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। मेरी आपसे गुजारिश है स्टेट के आप अपने तरफ से स्टेट की तरफ से 5 या 10% अगर देंगे तो पैसे का आपको देना है जो कस्टमर है 10% देंगे अगर तो इट विल स्टार्ट गिव लॉन्गनेस ऑफ कमिटमेंट लोगों के प्रति और बड़े इंकरेजिंग रिजल्ट आएंगे। मुझे लगता है आप इस पे गौर करेंगे। इसमें भी पावर डिवेलपमेंट नजर आती है कि शहरों के बाद इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। इसको भी रिविजन करके आपने डिसाइड करना है कि हमें इसको प्राइवेट सेक्टर में लेके जाना है, कॉर्पोरेशन में दिलाना है, जहां सरकार ने दिलाना है। ये हमारा भाई था, जम्मू कश्मीर था, पूरे हिंदुस्तान के बनिस्पत मैं एलिगेट नहीं कर रहा हूं, तो सच्चाई हमारे लैंड लॉस जो थे वो दूसरी से जो अग्रेरियन रिफॉर्म्स जहां पे हुए, उसके बाद उस समय की सरकार ने 1980 में सर एक टास्क फोर्स बनाई, आपको भी याद होगा, सागर साहब को भी याद होगा इन चीजों का। उस समय के परम आदरणीय चीफ मिनिस्टर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी ने, क्योंकि हर 20 साल के बाद सेटलमेंट होना होता है, तो 56 में पहला सेटलमेंट, तो उन्होंने सर क्या हालत है हमारी, उसके लिए हम भी जिम्मेवार है और वो लोग भी जिम्मेवार है, क्योंकि लोग यही है। सर आज 2025 सेटलमेंट तो नहीं हुआ, बैग से बॉस की तरफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट चला गया, हमने ईडीएस आया, फिर आपने आउटसोर्स किया, पता नहीं राम ने क्या किया है, और फिर आगे हो ही नहीं रहा कि रोमन में लेना है या आगे किस तरह से बढ़ना है। तो मुझे लगता है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, ये कंप्रेहेंसिव रिव्यू की आपकी, सर मैं कंक्लूड करूंगा जरा, फिर आ गया सर इसी में हमने लैंड यूज का किया, जो यहां बड़ा डिस्कस हुआ। ये कहां के कवानीन हैं? फॉर मी लॉ इज ए कॉमन सेंस। उधर जो बैठे हुए हैं उनके लिए लॉ इज ए बुक, बट वहां पे एक और चीज है कि चेयर को अपनी डिस्क्रेशन जो है वो भी अप्लाई करनी है। सर ये कहां है कि इंट्रोस्पेक्टिव हो जाएगा जी? 2022 में कानून बनाते हो लैंड यूज का, और मेरे बाप ने मुझे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के दिया था 100 साल पहले, तो आज अगर मैंने उसमें कुछ करना है तो मुझे लैंड यूज चेंज करवाना है। सीएम साहब इसको रिविजिट करने की जरूरत है। ये अफरा तफरी, यहां हमें हमारी प्रायोरिटी सरकार की और हमारी ये है कि हम इस स्टेट में नॉर्मलसी किस तरह से रिस्टोर करें। कुछ शरारतें लोग कर रहे हैं, वो आपको भी तकलीफ देंगी, हमें भी देंगी। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इसको रिविजिट करने की जरूरत है। गैर मुमकिन खत, सर ये ऑर्डर हुआ 16/6/2024 को, पहले इसकी कमेटी बनी, 2 साल लिए उसने, अभी तक जमीन में नहीं है कि गैर मुमकिन खत की डेफिनेशन क्या होती है। भाई नहीं आपको पता, हमें पूछ लो। अरे सर वाटर बॉडी की डेफिनेशन क्या है? यहां पानी प्रेजेंट चल रहा है, उसमें मेंशन है, लेकिन अभी तक बताया कि डीसी की, कलेक्टर की कितनी अथॉरिटी होगी, 200 कनाल,
उससे ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की अभी तक जमीनी सतह पे पर्कुलेट नहीं हुआ। और लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं एक नेक्सस है, इसको भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब आपको देखना है। इसी के तरीके ये जमीन की किस्में होती हैं सर, गैर मुमकिन जाट हर 6 महीने के बाद शजरा नसर होता है सर। गरदौरी मेरा कोई प्लाट है, मैं 2 साल नहीं गया वहां, जब बुशिज आ गई, जब पटवारी गरदौरी करता था उसमें लिखा है गैर मुमकिन जंगल या जाट, उसका मालिक बना दिया हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। एक और कंफ्लिक्ट जोन विद इन क्रिएट कर दिया। ये कहां की अप्रोच है भाई? इसको भी चीफ मिनिस्टर साहब रिविजिट करने की जरूरत है। फिर सर आपने उस समय 559 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए थे, नायब तहसीलदार तक ठीक है, नीचे डिसेंट्रलाइज नहीं किया। आज सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जम्मू में 68 सेंक्शन पोस्ट जो पटवारी की है वो वेकेंट है सर। 3 नियाबत में 1 सर्कल गर्दावर है। ये काम होता है जनरल डिपार्टमेंट को, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जिस डिपार्टमेंट का है उन्होंने ये देखना है कि हमें अपनी हायरार्की को किस तरह से क्रिएट करना है। तो मुझे लगता है सर ये रिविजिट करने की जरूरत है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। सर मुझे चीफ मिनिस्टर साहब तजर्बा हुआ क्योंकि मैं दूर दराज बॉर्डर का था, मुझे मेरी पार्टी ने शहर से टिकट दी और मैं विधायक बना, लेकिन मैं तौबा करता हूं क्या अप्रोच है हमारी। हम रैंकिंग में ऊपर लाने के साथ जो हमारे गार्बेज डंपर हैं उनको अब वो ओपन में पड़े हुए। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, देख सकते हैं आप। अप्रोच बड़ी कैजुअल है, अड़ाक अप्रोच से काम नहीं चलेगा। अब मॉनिटरिंग पार्ट इधर आ गया है, तो मेरी जनाब चीफ मिनिस्टर साहब, और फिर हमने श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी और कश्मीर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का एरिया पेंट किया। रूरल एरिया को हमने अर्बन में कन्वर्ट करना है, उसका प्रोविजन रखना है। एलोकेशन ऑफ फंड्स क्या करते हैं, इस वार्ड को भी 2 करोड़, इसको भी 2 करोड़। ये कहां के फाइनेंस एंड प्लानिंग के नॉर्म्स है? वहां लिखा हुआ है कि एरिया एंड पॉपुलेशन। ये तो अखनूर कहते थे, अखनूरी राज होता था सर, कहते थे लंबा देख के फांसी देते हैं। हम आज भी उसी पे चल रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सर पीने का पानी शहर में देखेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो जो प्रोजेक्ट है 200 क्यूसेक पानी लाने का, आज भी 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख गैलन पानी की शॉर्टेज है। ये बेसिक कम्युनिटी है, और ये तब तक नहीं होगा जब तक कि हम कलेक्टिवली और आप अपने गुड ऑफिस यूज नहीं करेंगे और हम लोग भी आपका सहयोग करेंगे। टूरिज्म डिपार्टमेंट आ गया सर, बहुत अच्छा फ्लो जा रहा है। आपने ये भी बता दिया, जो हम आंकड़े देते हैं वो विजिट को गिनते हैं, बहुत अच्छा। पर जम्मू में बहुत से ऐसे एरिया हैं जो नेग्लेक्टेड है, और फिर इसी के साथ कल्चर है सर। मैं पिछले कुछ साल से यहां की पास्ट प्रैक्टिस देख रहा हूं कि हम आर्टिस्ट जो है वो दूसरी स्टेट से बुलाते हैं। हमारी संस्कृति और हमारा कल्चर कैसे ये हमारे पास है, यहाँ आर्टिस्ट नहीं है। चाहे वो माता वैष्णो देवी का है या टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट को ट्रेन कराता है, तो मुझे लगता है कि हमें सारे लोग आगे सर, अरे कोई लिखा हुआ है आपने आगे भेद बुआरियां लगानियां था रुकियां मेरे से आदर्शन देखो इसमें ट्रांसलेट किया है कि आपने घर में लगी हुई है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पहले उसकी शादी करो। मैं बाहर वाली की बुला के कर रहा हूँ, आगे वाली को आगे। ये हालत है, इस तरह का प्रमोशन नहीं होगा। यहाँ के लोगों का, यहाँ के रिसोर्स पर बाकी चीजों में बस फंडामेंटल राइट है, और उनको हमने प्रमोट करना है। और यहाँ जम्मू में टूरिज्म को आपने प्रमोट करना है।
यहाँ सर्कल बनाना है जो विभिन्न टूरिस्ट है, मानसर हो, सुरसर हो, बाबा रायड हो, अबूर में हो, शिखोरी हो, ये एक सर्कल बना है शारदा शरीफ का। तो हम मिलिए टूरिज्म को इस तरह से प्रमोट करें। बड़ा सर का प्रोटोकॉल क्या आपको देखते हैं प्रोटोकॉल सर मैं बस क्यों कर रहा हूँ सर। यहाँ से भी बात है, इधर से भी चीफ मिनिस्टर ने बड़ा वादा तौर पे कहा कि हमारे जो एसेट्स थे बहुत अच्छी बात है और बड़ी मैग्नेटिसिटी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने दिखाई और होनी भी चाहिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारे ऑनरेबल विधायक जब दिल्ली आते हैं, दिल्ली को काम करता है, वहां नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि कहीं से कोई थोड़ा सा सर निकाल के तो इमीडिएटली जो है, मुझे लगता है जो आपकी सजेशन थी यहां हाउस में, जो आपने कहा कि हमारा जो पृथ्वीराज रोड है वहां सरपला आजकल वर्टिकल का जमाना है और सेंटर ऑफ द दिल्ली है, वो मुझे लगता है फर्स्ट प्रायोरिटी। और उसके साथ अगर हमारे पास सरप्लस मनी जब आती है तो फिर हम वहां भी जाएं जिन्होंने एयरपोर्ट के पास। लेकिन मुझे लगता है पृथ्वीराज रोड वाली जो आपका है, मेरी ये सजेशन होगी। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा सर कि जो बातें मैंने आपसे कही हैं, हम कभी भी इसको पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स नहीं करें। और मेरी तमाम ऑनरेबल मेंबर से भी यही गुजारिश है कि हमारी जिम्मेवारी ये है, 7 साल के बाद जहां डेमोक्रेसी प्रमोट हुई है, बहुत से लोग लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं शरारत उस पार से भी हो रही है, अंदर से भी होगी, और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे शरारती हर जगह होते हैं, हो सकता है कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो, वो ऐसी बातें करें। लेकिन मुझे लगता है हमारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम इस रियासत में अमन चैन कैसे बहाल करें और बहुत बहुत धन्यवाद।